दोस्तों बिहार पुलिस एग्जामिनेशन प्रैक्टिस सेट 6 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या इल्तुतमिश। फ्रेंड्स, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न की डिटेल में देखें तो इस सीरी दुर्ग का जो निर्माण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यह 1303 ईस्वी में करवाया गया था। और 1303 ईस्वी में ही मुख्य चित्तौड़ सेना अभियान हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इस समय मंगोल के आक्रमण हुआ था, जिससे बचने के लिए सीरी किला को मजबूत और किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसकी जन्म 1266-67 का ही मिलता है। और इसके शासनकाल 1296 से 1316 के बीच है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी 5 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन है अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या राणा सांगा। फिर अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था उदय सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो इस उदय सिंह का जो अकबर का जो जन्म होता है वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और अकबर ने जिहाद का नारा यहीं दिया था। और 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी गाड़ी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। और गैर मुस्लिम पर लगने वाले जजिया कर को अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। और 1569 में अकबर ने मजहर की घोषणा किया। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना भी किया था। अकबर के द्वारा आगरा किला, जामा मस्जिद, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा ये सब निर्माण हुआ था। वहीं अकबर का जो मृत्यु हुआ था ये आपका 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कालिंजर, सासाराम, दिल्ली या आगरा। फ्रेंड्स, शेरशाह का जो मकबरा स्थित है ये आपका सासाराम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शेरशाह की डिटेल में बात करें तो शेरशाह का जन्म 1472 या कहूँ 1488 में मिलता है। ऑप्शन के अनुसार आप आंसर लगा सकते हैं। कहीं पे आपका 1472 मिलेगा तो कहीं पे आपका 1486। वहीं शेर सूरी ने सासाराम का मकबरा का निर्माण करवाया, जिसका आधार अशोकाकार अष्टभुजाकार है। और इसने पटना शहर की भी स्थापना 1541 में किया था। शेरशाह की बात करें तो कन्नौज के पास सूरीनगर की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। और इसने जजिया कर हिंदुओं पर लगाया था। गैर मुस्लिम पर जजिया कर जो हटाया वो अकबर के द्वारा हटाया गया था। और इसने जजिया कर हिंदुओं पर लगाया। और इसकी मृत्यु 12 मई 1546 को 46 को कालिंजर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कथा कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो फ्रेंड, कथा सरित सागर के लेखक आपका सोमदेव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में देखें तो कथा सरित सागर के लेखक आपके सोमदेव थे। और यह गुप्तकालीन लेखक हैं। सोमदेव एक गुप्तकालीन लेखक है। और बृहद तथा मंजरी के लेखक आपका क्षमेंद्र है। वहीं मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्र गुप्त के लेखक आपका विशाख दत्त जो गुप्तकालीन के लेखक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? तो जो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आपका आर्यभट्ट थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिटेल में देखें तो इस अन्य रचना आपका आर्यभट्ट के जैसे सूर्य सिद्धांत का बीजगणित, त्रिकोणमिति है। और वहीं ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। और बराहमिहिर को बृहद संहिता एवं लघु जातक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन से जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो फ्रेंड, जैनियों के 23वें तीर्थंकर आपका पार्श्वनाथ हैं। राइट आंसर होगा पार्श्व ऑप्शन नंबर सी। पार्श्वनाथ की बात करते हैं, इनका जन्म 1872 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह एक काशी महाजनपद के दार्शनिक शासक अश्वसेन के पुत्र थे। और यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति समेत चोटी पर हुआ था। और इनके द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। पहला सिद्धांत था सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ का द्वारा दिया गया था। और इसमें 5वां जो जोड़ा गया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जो जोड़ा गया आपका महावीर स्वामी के द्वारा। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, जो जैन धर्म के पंच महाव्रत कहलाता है। और प्रत्येक सिंह की बात करें पार्श्वनाथ की तो ऋजुपाल का सर्प है। और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज शब्द प्रयोग किया? तो
हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में और स्वीकार किया और पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग किए थे, ये आपका किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल गंगाधर के तिलक की बात करें, सॉरी आपका इस प्रश्न में अगर हम स्वामी दयानंद की बात करें तो स्वामी दयानंद का जो जन्म होता है एक 12 फरवरी 1824 को हुआ था और स्वदेशी स्वशासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक भी थे, ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस में 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया था और 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया और मृत्यु जो हुआ था स्वामी दयानंद की 30 अक्टूबर 1883 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखिएगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी आपकी सरोजिनी नायडू थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं आपका अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला जो थी आपकी सरोजिनी नायडू थी और सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट जो थी आपका कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी और एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनने वाली नीली सेन गुप्ता थी और 1933 ईस्वी के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने किया था। और भारत को स्वतंत्रता का समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की जो उपाधि लौटाया गया था ये जलिया बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा गया था। ये 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया गया था। अन्य उपाधि की बात किया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलिया बाग वाला हत्याकांड का उपाधि लौटाए और जलिया बाग वाला हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाए असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन के दौरान जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था, ध्यान रखिएगा। और जलिया बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर समिति बनाया गया था और रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया था इस टाइम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो फिर 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल प्रांत आपके 8 प्रांत में बने थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के 8 प्रांत जो बने थे ये बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास में पूर्ण बहुमत से प्राप्त हुआ था। और जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी जिसमें मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मुंबई जैसे प्रांत थे। नेक्स्ट है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये 1906 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के अध्यक्षता में हुआ था। मुस्लिम की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खान के द्वारा जो किया गया था, एक किया गया था आगा खान और सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 ईस्वी में। बाद में मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान देश का निर्माण करवाया। तो मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान देश का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महागोविंद रानाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, राजा राम मोहन राय। फ्रेंड प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आपके महागोविंद रानाडे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग और एमडी रानाडे के द्वारा जो किया गया था 1867 में किया गया था। और ज्योतिराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस वर्ष एवं गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख एवं वर्ष में है? तो ध्यान रखिए गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख से है? तो ये आपका 6 अप्रैल 1930 से हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डिटेल में देखें तो गांधी जी दांडी के तटीय गांव अपने 78 सहयोगियों के साथ पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 इसके प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया।
ठीक है। 6 अप्रैल में 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के द्वारा इस आंदोलन को स्थापित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण हुए थे। पहला चरण आपका था 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था और दूसरा चरण 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 ईस्वी तक चला था। इसी आंदोलन के दौरान छपरा में जेल कैदियों ने स्वदेशी स्वतंत्र की मांग को लेकर राज विनोद सिंह के नेतृत्व में नंगा आंदोलन चलाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का था, जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ था ये 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था और प्रथम नियमित जनगणना जो हुआ था ये लॉर्ड टिप्पण के काल में 1881 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम देश के द्वारा किया जाता है या यूएनओ के द्वारा किया जाता है या यूएसए के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। जितना भी आईएमएफ के सदस्य देश हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आईएमएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। अब आईएमएफ सदस्य देशों के बीच के भुगतान संतुलन में सहयोग देती है और आईएमएफ के वर्तमान में 191 देश हैं। नेक्स्ट, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो फिर बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, इसमें इनमें से क्या होगा? तो यदि सीआरआर की कम कर दी जाएगी तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो महारत्न जो कंपनी है ये आपका बीएसएनएल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो फिर ध्यान रखें कि भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार थे पीसी महाल नोबिस थे, जो द्वितीय पंचवर्षीय का मॉडल का पर आधारित था। ये पीसी महालनोबिस के ही मॉडल पर आधारित था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो स्थापना हुआ था ये 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। वहीं केसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकार बोर्ड के सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया था और बाद में 15 मार्च 1930 को जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ योजना आयोग की स्थापना किया गया था। और सर्वप्रथम 1928 में नियोजित अर्थव्यवस्था रूस में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं ये आपका जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में हुआ था और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपका डॉक्टर बी नारायण है। वहीं आरबीआई जो काम है जिसका बैंक जनता का बैंक नहीं है यह, वहीं आरबीआई का व्यावसायिक बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है और आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति की भी घोषणा करता है और ध्यान रखिए कि वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। नेक्स्ट, तिलहन का उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तो फिर तिलहन के उत्पादन में आपका वृद्धि का जो कारण है ये आपका है पीली क्रांति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिलहन के उत्पादन में जो वृद्धि का कारण पीली क्रांति है और पीली क्रांति के जनक माना जाता है ये सैम पित्रोदा थे जो तिलहन उत्पादन से जुड़े थे। दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है और भारत विश्व का सर्वाधिक खाद्य तेल उपयोग करने वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि भारत कृषि से संबंधित वस्तुओं में सबसे अधिक खाद्य तेल का आयात करता है और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से और श्वेत क्रांति का जो उत्पादन है ये दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। केरल राज्य की बात करते हैं भारत में दक्षिण पश्चिम तट पर एक राज्य जिसकी स्थापना केरल राज्य जो इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 में किया गया था। इस राज्य की जो स्थापना हुआ था ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुई थी और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत का जो केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है और भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल ही है।
भारत सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो केरल राज्य का है जो 284 है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर इसकी स्थापना देखें तो ये आपका 1 जनवरी 1955 को होता है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है और विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। वहीं विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय ये आपका दबोस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। तो जी समावेश किया गया, एक किया गया आपका किस अनुच्छेद में, तो ये आपका किया गया है भाग 4 के ए में। राइट आंसर हो जाएगा भाग 4, संविधान के भाग 4 के ए में किया गया। सॉरी अनुच्छेद नहीं होगा, भाग 4 के ए में किया गया है। वहीं इसकी डिटेल में बात करें तो भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत यानी रूस से लिया है और मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आरंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया था हमारे संविधान में, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो था 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। वहीं वर्तमान में संविधान के भाग 4 के 1 के अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, यह उक्त कथन किस विचारक का था। तो ये जो आपका था हेगेल का विचारक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राज पृथ्वी पर जो अवतार था एक हेगेल का ही था। और राज के 4 तत्व होते हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और हेगेल जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाला था और हेगेल की प्रसिद्ध रचना आपका न्याय सिद्धांत था। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था। तो फिर संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस डिटेल में देखें तो इसकी जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का दर्शन आत्मा ही कहलाता है। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन अभी तक किया गया है और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड शब्दों को जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका से अपनाया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया से संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी आपको 1929 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और प्रथम बार 1930 ईस्वी में मनाया गया था। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है कि फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की लेखक हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे ये आपका सज्जन सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 में हुआ था और संविधान सभा के पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सत्यानंद को चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ध्यान रखिएगा सत्यानंद होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष में चुना गया था। और संविधान सभा की अगली बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और संविधान बनाने में जो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और संविधान को वकीलों का स्वर कहा गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा संप्रदाय निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ है। तो निर्वाचन प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ है 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हुआ और इसको मार्लो मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं। और लॉर्ड मार्ले भारत का सचिव था तथा लॉर्ड मिंटो उसमें भारत का वायसराय था। और 1919 में ही मॉन्टेगू भारत सचिव था तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है ये आपका है अधिकृत संपत्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल में देखें तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान उल्लेख है। वहीं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करने तो 5 प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है।
पहला जो आपका है जन्म से आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भारत के राज्य क्षेत्रों से मिलने वाली नागरिकता। वहीं नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? तो जो लोकसभा किसे करते हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रश्न का जो आंसर मिलेगा आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी टाइप के वीडियो के साथ इसी चैनल पर।